एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले माय हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल एंड you all are welcome to your own channel Perfect Contentment. Today in this video we will talk about rejections and how to deal with them so that it makes us stronger inside. लेकिन आगे बढ़ने से पहले let's look what rejection is. आखिरकार rejections हैं क्या, क्योंकि हम सब ने इसे एक बहुत बड़ा हवा बना रखा है। रिजेक्शन इज़ द ऑपोजिट ऑफ एक्सेप्टेंस और यू कैन से अप्रूवल, और ये बहुत तरह की हो सकती हैं, जैसे कि यू डोंट गेट द जॉब यू रियली वांटेड, और अ फ्रेंड इज़ इग्नोरिंग यू, समवन एल्स गेट्स अ प्रमोशन यू वांटेड, या फिर आपको किसी रिलेशनशिप में रिजेक्शन मिली है। कुछ भी हो सकता है, बहुत तरह की होती हैं रिजेक्शंस। हम हमेशा क्या चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, हमें अप्रिशिएट करें और हमें वैल्यू करें। लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि बीइंग रिजेक्टेड डजंट मीन दैट समवन इज़ नॉट लाइक्ड, वैल्यूड और इम्पॉर्टेंट। First of all, we need to understand it is just like that one time in one situation with one person, things didn't work out. मैं मानती हूँ और ये सच भी है that rejection hurts, but it is impossible to avoid it altogether. और रिजेक्शन कुछ पर्सनल नहीं है, इट इज़ नॉट पर्सनल। अगर आपसे कोई सहमत नहीं है, वो आपको रिजेक्ट कर रहा है, तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इससे आपकी पर्सनालिटी का कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन इफ़ यू मेक इट पर्सनल, यू आर बेसिकली गिविंग दिस इमेंस अमाउंट ऑफ पावर टू अनदर पर्सन टू टेल यू कि आप योग्य हो या नहीं। इसलिए माय डियर फ्रेंड, अंडरस्टैंड दैट इफ़ यू योरसेल्फ हैव सेल्फ वर्दीनेस, अगर आपको खुद में यकीन है कि आप वर्दी हो, आप योग्य हो, then the other person's opinion doesn't matter whether they are giving you approval or rejection. क्योंकि ये बात भी सच है कि अगर आप 100 लोगों के सामने अपना कोई भी आइडिया या अपनी कोई भी बात रखोगे ना, तो हो सकता है कि उसमें से 50 लोग प्रॉबेबली उसे रिजेक्ट करें, मतलब कि वो आपसे सहमत ना हो। कुछ तो बिल्कुल न्यूट्रल ही रहेंगे, ना वो आपसे सहमत होंगे और ना ही वो आपके अगेंस्ट होंगे, और केवल 5-10 ही होंगे जो आपसे एग्री करेंगे। एंड दैट इज़ हाउ लाइफ इज़, सो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके। चलो इस बात को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। राइट, सपोज आपने अपनी सबसे पसंदीदा ड्रेस पहनी है एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। लेकिन उस टाइम पर अगर आपका कोई भी फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर या कोई और आपको ये बोल दे दैट की ड्रेस यू आर वेयरिंग इज़ नॉट गुड, कि जो भी ड्रेस आपने पहनी है आप उसमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो, आपके ऊपर वो ड्रेस बिल्कुल भी जच नहीं रही है, तो क्या उनके ये कहने पर आपकी ड्रेस जो वाकई बहुत अच्छी लग रही है आप पर, वो अच्छी लगनी बंद हो जाएगी? क्या आपकी ड्रेस अपने कलर चेंज कर लेगी, अपना पैटर्न चेंज कर लेगी, या फिर आप जो उसे खुद खरीद कर लाए थे और बहुत ही कॉन्फिडेंट भी थे कि हाँ मैं इसके अंदर बहुत अच्छी लग रही हूँ, लग रहा हूँ, तो अब क्या होगा उनके ये कहने पर? क्या आपको वो पसंद आनी बंद हो जाएगी? क्या अब वो आपकी पसंद नहीं रहेगी? बताइए, नहीं होगा ना ऐसा कुछ भी। क्योंकि जब लोग रिजेक्ट कर रहे होते हैं या हमारे से सहमत नहीं होते, तो उसमें देयर इज़ नथिंग टू डू विद यू, क्योंकि दे आर रिफ्लेक्टिंग देयर ऑन पर्सनालिटी, देयर ऑन चॉइस, देयर ऑन टेस्ट। ठीक है, और आप तो वो ड्रेस अपने लिए लेके आए थे ना, अपनी खुशी के लिए लेके आए थे, आप कोई किसी दूसरे के लिए थोड़ी ना लेके आए थे। देयर कैन बी मिलियन ऑफ रीजंस व्हाई पीपल आर रिजेक्टिंग आवर आइडियाज, बट वी मेक इट पर्सनल, वी मेक इट अबाउट आवरसेल्फ। बहुत सारे रीजंस होते हैं जो लोगों के माइंड में चल रहे होते हैं जब वो आपकी किसी भी बात से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग ही हैं जो इसे पर्सनल बना लेते हैं कि वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं इसलिए वो हमारे से एग्री नहीं कर रहे। ऐसा नहीं होता। चलो ये तो थी किसी चीज़ को लेके बात, राइट। अब मान लो किसी ने आपको ही गलत बोल दिया,
जैसे कि यू आर नॉट अ गुड पर्सन, यू आर नॉट अ गुड मदर और अ फादर और अ गुड पेरेंट। तो उस टाइम पे हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? ओह, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट प्रिटी इनफ। अरे यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उसने मुझे ऐसा बोला? एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट टेक इट ऑन यू। इसको अपने पे मत लीजिए, क्योंकि किसी के भी आपको बुरा बोलने पर क्या आप बुरे बन जाओगे? सच में, क्या सच में आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। आप जैसे हो आप वैसे ही रहोगे। लेकिन द मिनट वी डू सो, द मिनट वी स्टार्ट टेकिंग थिंग्स अपॉन अस, क्या होता है उस टाइम पे? जब हम उनकी बात को मान लेते हैं, उस टाइम पे वी स्टार्ट कंज्यूमिंग द इमोशनल पेन एंड नेगेटिविटी ऑफ द अदर पर्सन हु सेड दीज वर्ड्स। अब क्या होगा? जब हमने उनके कहने पर उनकी बात को मान लिया कि हो सकता है मेरे में ही कुछ कमी होगी जो उसने मुझे ऐसा बोला, हमने मान ली उनकी बात, क्या हुआ अब? नाउ यू आर इन पेन। यहाँ पर यू से मेरा मतलब है जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में बुरा बोला गया है, राइट? यू कैन बी अ मदर, अ फादर और अ पेरेंट और एनी ह्यूमन बीइंग. Let's take an example of a mother. When a mother is in pain, then what she will radiate to her child after that? क्योंकि when a mother or a parent goes down emotionally, तो सारी की सारी नेगेटिव जो एनर्जी है वो किसके पास जाएगी बताओ? ऑब्वियसली उनके बच्चों के पास, जिनसे रिलेटेड कोई बात की गई है उनके पास जाएगी. और जस्ट इमेजिन कि पेरेंट्स ही हैं हु आर सेंडिंग नेगेटिव एनर्जी टू देयर किड्स. देखा हाउ बैड इट इज टू टेक इट सीरियसली व्हाट अदर पीपल आर सेइंग अबाउट यू. दिस इज अ डीप एडिक्शन, wanting approval from people, and when we don't get that approval we get hurt. Why to expect from everyone to like or approve your ideas? Why? क्यों ज़रूरत है हमें कि हमारे आइडियाज़ और जो हमारी सोच है वो लोगों को भी अच्छी लगे, वो उसे अप्रूव करें? नो, एवरीवन हैज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ. इसलिए लेट्स रिस्पेक्ट आवरसेल्फ दैट दिस वाज माय वर्क, माय वे ऑफ वर्क, आई डिड वेल एंड आई एम सेटिस्फाइड. क्योंकि जिस इंसान के अंदर सेल्फ वर्दीनेस नहीं होगी ना, उसको हमेशा यही लगेगा कि उसे हर जगह से रिजेक्शन मिल रही है. क्योंकि बेसिकली बात ये नहीं होती है कि लोग उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं या उनसे वो सहमत नहीं हैं. बात एक्चुअली में ये होती है क्योंकि उनके अंदर सेल्फ वर्दीनेस नहीं है, इसलिए द मीनिंग दे आर अटैचिंग टू दोज पीपल्स एक्शन इज दैट दे आर रिजेक्टिंग मी. जबकि दे आर नॉट एक्चुअली रिजेक्टिंग, दे आर मेकिंग देयर चॉइस. You should not expect others to say that you are best. Your opinion reflects your choice, and other person's opinion reflects their choice. इसलिए, if you are confident, if you are secured emotionally, if you are secured from inside, तो जो सामने वाले इंसान का एक्शन है, जो उसकी चॉइस है, that will not trigger you at all. Then it will be neutral for you. ज़िंदगी में हर एक इंसान को रिजेक्शंस भी मिलती हैं और अप्रूवल्स भी मिलते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली रिजेक्शंस पे ही फोकस करोगे तो यू विल नॉट इवन लुक एट ऑल द अप्रूवल्स यू आर गेटिंग. जैसे कि हम सब जानते हैं, वर्ड्स हैव अ पावरफुल इफ़ेक्ट. जो भी वर्ड्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, उनका हमारे ऊपर बहुत गहरा असर होता है. इसलिए my dear, don't ever say that I am facing rejections. Instead, you should say it doesn't work out because of differences in choices. And that's okay for me. Let's understand.
that because of circumstances, because of other people's choices, because of their preferences, because of whatever is going through their mind, whatever it is, they are making their choice. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कई बार रिजेक्शंस हमारे लिए ब्लेसिंग्स का काम करती हैं। अब आप पूछोगे कैसे? क्योंकि समटाइम्स रिजेक्शंस फोर्स यू टू वर्क ऑन योरसेल्फ। जब आप किसी की बात मान लेते हो ना कि हाँ आप अच्छे नहीं हो, तो जबकि आप अच्छे हो लेकिन आप उनकी बात में आके अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो और अच्छा बनने की कोशिश करते हो। दैट मीन्स यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है। अगर हम अपने ऊपर काम करते हैं तो उसका मतलब कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छा और होगा ना, कुछ और तो एडअप होगा ही ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो रिजेक्शंस एक ब्लेसिंग भी है और हमारे लिए गिफ्ट भी है। और सबसे ज़रूरी बात कि ये पावर और ये हक आपने किसी को भी नहीं देना है कि कोई ये आपको बताए कि आप वर्दी हो या नहीं। ये हक सिर्फ और सिर्फ आपका अपना है। A strong personality handles rejection very gracefully, while a weaker personality gets shattered. And it is very important that we should learn to heal rejections from our life. क्योंकि जो ये fear of rejection है ना, ये हमें अलग अलग तरह से परेशान करता है हमारी लाइफ में। और unless you have understood the blessing or the gift of rejection, you will never be able to embrace rejections. And the most powerful way to heal rejections is to connect with Almighty. हमें रिजेक्शंस को हील करना सीखना चाहिए, हमें सीखना पड़ेगा अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो। और सबसे अच्छा जो तरीका है इज़ टू कनेक्ट विद गॉड, बिकॉज ही नोज़ दैट नो वन इज़ परफेक्ट। हम सब में कमियां हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। इसके बावजूद भी हिज लव इज़ अनकंडीशनल फॉर ऑल। The most truest and purest love you can ever have is the love with God, and this love is eternal. Start accepting this, then you will definitely feel that all the issues around you will begin to heal automatically. So guys, thank you and have a nice day. If you like this video, please share it, like it, and subscribe to my channel. Bye bye. Take care, stay blessed, stay happy.